हेलो फ्रेंड्स, गेटर लाइफ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द मेंटल टफनेस बाय डेमन झरियारी बुक के पार्ट 3 के बारे में। मान लो आप रोज सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाते हो, जबकि आपके अंदर की हर नर्व आपको कहती है कि गर्म पानी खोलो, लेकिन आप फिर भी ठंडे पानी से नहाते हो। यह छोटा एक्ट लग सकता है, पर इससे आपका ब्रेन सीखता है कि डिस्कम्फर्ट भी टाला नहीं जाएगा, बल्कि फेस किया जाएगा। यह एक सिग्नल है कि आप कंट्रोल में हो, ना कि आपकी फीलिंग्स। ऐसे ही रोज किसी ऐसे काम को करना जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, जैसे 5 मिनट एक्स्ट्रा वॉक करना, फोन दूर रखकर 30 मिनट अकेले बैठना, किसी स्ट्रेंजर से स्मॉल टॉक करना या किसी पुराने फ्रेंड से डिफिकल्ट कन्वर्सेशन शुरू करना। ये सब आपकी इनर स्ट्रेंथ को क्वाइटली बिल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप खुद को छोटी डिस्कम्फर्ट्स के लिए ट्रेन करते हो, तो बड़ी प्रॉब्लम्स आपको उतनी स्कैरी नहीं लगती। आपके अंदर रेजिलियंस डेवलप होती है, वह क्वालिटी जो आपको टूटने से बचाती है। और यह कोई थ्योरी नहीं है, साइंस भी यही कहता है। जब हम डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, यानी आपकी सोचने, समझने और रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी लिटरली ग्रो करती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर दिन खुद को थोड़ा पुश करता है, लाइक वेकिंग अप 30 मिनट्स अर्ली, एक नया स्किल सीखना जो मुश्किल लगती है, या हर दिन 10 मिनट अनकंफर्टेबल साइलेंस में बैठना, तो 1 साल में वह कितना मेंटली टफ बन जाएगा। उसके लिए जॉब की स्ट्रेस, रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटी या लाइफ की अनसर्टेनिटी उतनी स्केरी नहीं रहेंगी। वो पैनिक नहीं करेगा, बल्कि कॉल्मली सोचेगा, प्लान बनाएगा और एक्शन लेगा। यह डिस्कम्फर्ट का ट्रेनिंग प्रोसेस थोड़ा पेनफुल लग सकता है, लेकिन इसमें मजा भी है, क्योंकि हर बार जब आप अपने अंदर की किसी लिमिटेशन को क्रॉस करते हो, तो एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जैसे जिम में आप हल्के वेट से शुरू करते हो, फिर हैवी उठाने लगते हो, वैसे ही माइंड भी डिस्कम्फर्ट को धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब करना सीखता है। डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को टॉर्चर करो। इसका मतलब है कि आप कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा एज पर चलो। जैसे अगर आप नॉर्मली एलिवेटर से जाते हो, तो एक दिन स्टेयर्स लो। अगर आप नॉर्मली आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करते हो, तो एक दिन रिस्पेक्टफुली अपनी बात कहो। ये सब डिस्कम्फर्ट के छोटे डोज हैं, पर लॉन्ग टर्म में इनका असर बहुत गहरा होता है। मान लो आपके सामने एक बड़ा चैलेंज आता है, जैसे कोई करियर डिसीजन, कोई पेनफुल लॉस या कोई फाइनेंशियल ट्रबल। अब अगर आपने खुद को पहले से डिस्कम्फर्ट फेस करने की आदत दी हुई है, तो आप उस मोमेंट में पैनिक नहीं करोगे। आप रुककर सोचोगे, मैं इससे लड़ सकता हूं, मैंने पहले भी डिस्कम्फर्ट फेस किया है। और यहीं से आपका ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है। डर में फ्रीज नहीं होता कि हमें स्ट्रेस से बचना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि स्ट्रेस से बचना नहीं, बल्कि उससे स्ट्रांग होना जरूरी है। और वह स्ट्रेंथ सिर्फ तब आती है जब आप अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हो, जब आप जानबूझकर ऐसी चीजें करते हो जो इजी नहीं हैं, पर ग्रोथ से भरी होती है। एक और फायदा होता है डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग का, आपका सेल्फ टॉक बदल जाता है। पहले आप सोचते थे, मुझे यह नहीं आता, मैं डरता हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन अब आप सोचते हो, मैं ट्राई कर सकता हूं, मैं अनकंफर्टेबल फील कर सकता हूं और फिर भी एक्शन ले सकता हूं। यह शिफ्ट ही आपकी लाइफ चेंज कर देती है। आप खुद को यह चैलेंज दे सकते हो, हर हफ्ते एक नया डिस्कम्फर्ट चुनो। हो सकता है वह किसी से सॉरी बोलना हो, किसी पब्लिक इवेंट में अकेले जाना हो, या सुबह जल्दी उठकर 1 घंटे बिना फोन के बैठना हो। जो भी हो, वह आपको थोड़ा परेशान करेगा, बट वही डिस्कम्फर्ट आपको ग्रो करेगा। जो लोग सक्सेस अचीव करते हैं, वे कोई मैजिकल पावर्स नहीं रखते। उनके पास बस यह हैबिट होती है, डिलिबरेटली डिस्कम्फर्ट चुनने की और फिर उससे डरने की बजाय उससे दोस्ती करने की। यही मेंटल टफनेस की असली पहचान है। तो अब से जब भी आपको कोई अनकंफर्टेबल चीज दिखे, भागो मत, उसे एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी समझो। वो डिस्कम्फर्ट ही आपके अंदर की स्ट्रेंथ को बाहर लाने का रास्ता है, क्योंकि असली पावर तब आती है जब आप खुद को चैलेंज करने लगते हो, खुद से अनकंफर्टेबल बातें करने लगते हो और हर दिन थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने लगते हो। धीरे धीरे वही डिस्कम्फर्ट आपकी ताकत बन जाता है
कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी बात पर अचानक रिएक्ट कर देते हैं, गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, डर के मारे कोई जरूरी फैसला नहीं ले पाते, या दुख में इतना डूब जाते हैं कि हमें खुद समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में सोचते हैं, काश उस वक्त थोड़ा सोच लिया होता। लेकिन उस मोमेंट में हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, ना कि हम उन्हें। यहीं पर आता है एक बहुत ही जरूरी स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपने इमोशंस को समझना, दूसरों के इमोशंस को पहचानना और इस अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना, ना कि ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना। यह कोई किताबों में पढ़ने वाली थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसा हुनर है जो आपकी रिलेशनशिप्स, डिसीजंस और पूरी लाइफ को बदल सकता है। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और अचानक वह आपको टोक देता है, आपको गुस्सा आता है, आपका दिल करता है कि तुरंत जवाब दो, कुछ ताना मारो या बहस शुरू कर दो। लेकिन अगर उस मोमेंट में आप रुककर सोच सको, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या ये मेरा ईगो हर्ट हो रहा है? क्या सामने वाला सच में कुछ गलत कह रहा है या बस मेरी टोन को नहीं समझ पाया? तो आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करोगे और शायद कॉल्मली बात कर पाओगे। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे इमोशंस कई बार इतने तेज होते हैं कि वो हमारे सोचने समझने की पावर को दबा देते हैं। पर जब हम अपने इमोशंस को समझना सीख जाते हैं, क्यों आ रहे हैं, कब ट्रिगर हो रहे हैं, कौन से पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम धीरे धीरे उनके मास्टर बन जाते हैं। इमोशंस खुद में गलत नहीं हैं। गुस्सा, दुख, डर ये सब नेचुरल हैं। लेकिन अगर हम इन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाएं, तो ये हमारी ताकत बन सकते हैं। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और बार बार फियर ऑफ फेल्योर आ रहा है। पहले आप उससे भागते थे, प्रोक्रेस्टिनेट करते थे या काम टालते थे, लेकिन अब आप उस फियर को ऑब्जर्व करते हो, उसके पीछे की सोच को पकड़ते हो। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अब आप उस थॉट को चैलेंज करते हो, क्या यह सच है? क्या लोगों की सोच मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो धीरे धीरे आप उस फियर से बाहर आने लगते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बड़ा हिस्सा है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद की फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर को समझना। जब आप जानने लगते हो कि कौन सी बात आपको इरिटेट करती है, कौन सी तारीफ से आपको बूस्ट मिलता है और कब आप खुद को लो फील करते हो, तो आप अपने माइंड के पैटर्न को डिकोड करने लगते हो और यही डिकोडिंग आपको बदलने की पावर देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपने इमोशंस को मैनेज करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप इमोशंस को दबाओ, बल्कि उन्हें ऐसे एक्सप्रेस करो जो आपको और दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे, अगर आप दुखी हो तो चिल्लाने या सब कुछ छोड़ देने की जगह आप उसे जर्नल में लिख सकते हो, किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात कर सकते हो या थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने थॉट्स को क्लियर कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा पहलू है एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को समझना। जब आप यह समझ पाते हो कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, तब आप सिर्फ सुन नहीं रहे होते, बल्कि फील भी कर रहे होते हो। और यही आपकी कम्युनिकेशन को डीप बनाता है, चाहे वह आपकी फैमिली हो, दोस्त हो या ऑफिस कोलीग्स। जब आप एम्पैथी के साथ बात करते हो तो कनेक्शन बनता है, ट्रस्ट बनता है। सोचो, किसी का दिन खराब गया है और वह थोड़े चिड़चिड़े मूड में आपसे बात कर रहा है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एक्ट करोगे तो आप सोचोगे, शायद इसका गुस्सा मुझ पर नहीं है, कुछ और वजह है, और फिर आप शांत रहकर बात करोगे। इससे ना तो आप हर्ट होते हो, ना ही सामने वाला और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको रिएक्शन से दूर ले जाकर कॉन्शियस एक्शंस की तरफ ले जाती है। हर बार जब आप अपने ट्रिगर को पहचानते हो और रिएक्ट नहीं करते, आप स्ट्रांग बनते हो। जैसे जिम में मसल्स बनती हैं, वैसे ही हर बार के इमोशनल पॉज से आपकी मेंटल मसल बनती है। एक प्रैक्टिकल तरीका है जर्नलिंग। हर रात 5 से 10 मिनट लेकर अपने दिन को रिकॉल करो। किस बात पर आपने रिएक्ट किया, कौन सी बात ने हर्ट किया, क्या कोई ऐसा मोमेंट था जहां आप बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकते थे। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपकी अवेयरनेस को धीरे धीरे बढ़ा देगी। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। मान लो आप एंग्जियस हो तो बस कुछ देर आंखें बंद करके
अपने अंदर की हलचल को नोटिस करो, बिना खुद को ब्लेम किए। आप खुद से कह सकते हो, यस आई एम फीलिंग एंग्शियस एंड दैट्स ओके, लेट मी ब्रीथ थ्रू इट। यही अंडरस्टैंडिंग आपको अंदर से कॉलम बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस से एक और गजब की चीज होती है, आपकी चॉइसेस बेहतर हो जाती है। जब इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करते तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड डिसीजंस नहीं लेते। आप सोचते हो, ऑप्शंस वेट करते हो और फिर डिसाइड करते हो, चाहे करियर का कोई बिग डिसीजन हो या रिलेशनशिप का। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इंपल्सिव चॉइसेस से बचाती है। धीरे धीरे आप ऐसा इंसान बनते हो जो हर सिचुएशन में सेंटर्ड रहता है, जिसका मूड बाहर की चीजों से नहीं हिलता, जो दूसरों की बातों को पर्सनली नहीं लेता, जो लाइफ के हर इमोशन को वेलकम करता है, बिना डरे, बिना भागे। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक सीखने वाली स्किल है। हर बार जब आप रुकते हो, सोचते हो और फिर रिस्पॉन्ड करते हो, आप इसे थोड़ा और बेहतर बनाते हो। और जब आप इसे प्रैक्टिस करते हो तो आपको महसूस होता है कि आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल हो रही है, आपकी रिलेशनशिप्स ज्यादा मीनिंगफुल हो रही हैं और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो अगली बार जब कोई इमोशन आपको ट्रिगर करे, गुस्सा, डर, दुख या एक्साइटमेंट, तो पॉज करो। खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? क्या मैं रिएक्शन दे रहा हूं या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? यही पॉज आपकी पावर है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत है और यही वह हैबिट है जो आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो सिर्फ सरवाइव नहीं करता बल्कि हर इमोशन के साथ वाइजली ग्रो करता है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए फिर भी वह टूटते नहीं? चाहे हालात कितने भी टफ हो जाएं, वो फिर से उठते हैं, चलना नहीं छोड़ते। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी हिम्मत हार जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है डायरेक्शन में। जिनके पास जिंदगी में कोई क्लियर पर्पस होता है, कोई स्ट्रॉन्ग गोल होता है, वह किसी भी स्टॉर्म में भी अपना रास्ता नहीं भूलते। उनकी लाइफ एक कंपास की तरह होती है जो हर मुश्किल वक्त में उन्हें रास्ता दिखाती है। यही है गोल ड्रिवन लिविंग की ताकत। गोल ड्रिवन लिविंग का मतलब है कि आपकी जिंदगी सिर्फ चल रही नहीं है बल्कि किसी मकसद की तरफ बढ़ रही है। आप सिर्फ दिन काट नहीं रहे बल्कि कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि आपको कहां पहुंचना है और क्यों पहुंचना है। जब आपके पास यह क्लैरिटी होती है कि आप किस चीज के लिए जी रहे हो, तब आप छोटी छोटी परेशानियों में नहीं उलझते, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी मंजिल क्या है। मान लो किसी इंसान का गोल है कि वह एक दिन अपनी खुद की कंपनी बनाएगा। अब जब वह जॉब करता है, ओवरटाइम करता है, स्ट्रेस झेलता है, तो वह उन चीजों से इजीली फ्रस्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि हर बार जब चैलेंज आता है वह सोचता है, ये सब मैं उस बड़े सपने के लिए कर रहा हूं। यही थॉट उसे रेजिलियंस देता है, उसे मेंटली स्ट्रांग बनाता है। अब मान लो दूसरा इंसान है जो बस जॉब कर रहा है क्योंकि करना है, कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। अब जब उसे प्रेशर झेलना पड़ता है या कोई टास्क बोरिंग लगने लगता है, तो उसका मन करता है कि छोड़ दे। वह जल्दी गिव अप कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है जो उसे उस डिस्कम्फर्ट से लड़ने की ताकत दे। यही है गोल का मैजिक। जब आपका गोल आपकी वैल्यूज से जुड़ा होता है तो वह सिर्फ एक सपना नहीं रहता, वह आपकी एनर्जी बन जाता है। आपकी रोज की मेहनत मीनिंगफुल लगती है। और जब लाइफ में कभी कंफ्यूजन आता है, तब वही गोल आपको रिमाइंड करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। इस तरह की लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर झांको और खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए? किस चीज से मुझे खुशी मिलती है? मेरी वैल्यूज क्या हैं? बहुत लोग लाइफ में इसीलिए कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि वह दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहे होते हैं। सोसाइटी क्या कहती है, रिलेटिव्स क्या सोचते हैं, वह सब फॉलो कर रहे होते हैं, बट अंदर से खाली होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।